थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज आपने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम आपके वचन के ऊपर चिंतन मंथन मनन करें। ऐ पिता, आपके दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले ले, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा आज आपके हृदय की बातें कही जाएं। प्रभु, एक बार फिर अपनी छत्र छाया में रखिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, ए यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम सब अंत के दिनों की कगार में हैं। थोड़ा इको कम करो भाई। हम अंत के दिनों की कगार में हैं और जिनके मन की आंखें खुली हुई हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने, जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने अपनी सेवा को कम करके परमेश्वर के चरणों में ठहरकर अपने जीवन की तैयारी, जिसमें यीशु आया तो वे उनके साथ हो जाएं, इस बात की तैयारी में जुट चुके हैं। और उसी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ चिंतन करेंगे। और यह साल 2025 का दिसंबर आने वाले 20 दिन हमारे जीवन की तैयारी के लिए हैं। और 2026 के बाद में बहुत सी सकारात्मक और नकारात्मक, कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं इस धरती पर व्यापक रीति से होने लगेंगी। ऐसे समय में हम सबको परमेश्वर का वचन सीखना है। कृपया शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का कोई विवाद फिसाद ना हो। जो जहां है वहीं बैठ जाए तो पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन पाएंगे। सो हम पढ़ना चाहते हैं यशायाह की किताब और उसका 40वां अध्याय और उसका 3 पद। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 48 एंड वर्स 3। यहाँ बाइबल हमें बताती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, और जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे। यहोवा ने आप ही ऐसे कहा है। यहोवा का तेज, मलयालम में तेजस, महिमा और तेज। मलयालम में महिमा को महत्वम और तेज को तेजस। महत्वम एंड तेजस, महिमा और तेज। पर बेचारी अंग्रेजी महिमा को भी ग्लोरी बोलती है और तेज को भी ग्लोरी बोलती है, परंतु हमको इन दोनों बातों को समझना होगा। महिमा में सीमा है और तेज में कोई सीमा नहीं है। आप अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं और CFL बल्ब, छोटा सा 2 वॉट का, 5 वॉट का, 10 वॉट का, ज्यादा से ज्यादा बड़ा वॉट का 12 वॉट का। आजकल वो नहीं चल रहा है जलेबी बल्ब, उसमें पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है। यह है महिमा, CFL बल्ब। परंतु यहां ऊपर में हैलोजेंस लगे हुए हैं। आजकल तो LED हैलोजेंस हैं
पूर्व काल में फिलामेंट वाले हैलोजेंस होते थे जो 1000 वॉट 2000 वॉट के हुआ करते थे, और जो सामान्य बल्ब होता है 40 वॉट का और 60 वॉट का होता था, परंतु हैलोजन 1000 वॉट का होता था। 40 और 1000 में जितना अंतर है ना, CFL और हैलोजन में जितना अंतर है ना, 12 में और 500 में, 12 में और 1000 में जो अंतर है, वही अंतर महिमा और तेज में है। महत्वम एंड तेजस। महिमा में सीमा है और तेज में असीमा है। जलेबी बल्ब को देखोगे तो आराम लगेगा, परंतु हैलोजन को देखने के बाद आपके अंदर में जो आंखों के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, और वो चकाचौंध के कारण से बहुत थोड़े समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। हैलोजन को देखने के बाद यदि आप कागज में देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें इतनी तेज रोशनी होती है कि उस रोशनी के बाद हमारी आंखों को नुकसान पड़ता है। इसलिए हम ज्यादा उजियाला देख करके अपनी आंखों का नुकसान कर बैठते हैं, और फिर उसके बाद हमको अंधेरा दिखाई देने लगता है। कुछ यही अंतर 12 वाट के CFL बल्ब में और 1000 वाट के हैलोजन के बीच में जितने वाट का अंतर होता है, पावर का अंतर होता है, उतना ही महिमा और तेज का। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई घटनाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा की गई घटनाएं, ये दोनों घटनाएं जो हैं महिमा 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 के साथ जोड़ी जाती हैं। परंतु जब पिता परमेश्वर अपने राज्य में कुछ करते हैं तो वहां पर पुत्र की महिमा और पवित्र आत्मा की महिमा से हटकर यहोवा का तेज, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जरा ध्यान दीजिएगा गुरुदेव लोग, पिता योजना बनाते हैं, पिता की बात को पुत्र धरती पर लाते हैं, और पुत्र की कही गई बात को शब्दों में है ना, उसको काम में बदलते हैं पवित्र आत्मा। पुत्र के द्वारा पाप क्षमा का काम किया जाता है। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 12वां अध्याय गुरुजी लोग समझ लेंगे तो आप अपनी कलीसिया को समझाते रहिएगा। 1 Corinthians chapter 12, यहाँ 12वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा एक है। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा 9 वरदानों का इस्तेमाल किया जाता है। शोर न मचाएं सामने वाले। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा की सेवा 9 वरदानों के लिए है, और सेवा भी कई प्रकार की है, 5 प्रकार की है। शिक्षक, पास्टर, एवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता, प्रेरित, ये 5 प्रकार की जो सेवा है वो प्रभु के द्वारा की जाती है। वरदान तो कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक है। पर प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है। द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर, द मिनिस्ट्री ऑफ द सन, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। और यीशु और पवित्र आत्मा की सेवा अर्थात उसके द्वारा जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उन्हें महिमा महत्वम के नाम से जाना जाता है। पर जब कभी कोई काम पिता जिसमें सामर्थ के काम या प्रभावशाली काम किए जाते हैं, यह पिता परमेश्वर की सेवा है। आज हम सेवा समझ नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सेवा के द्वारा 9 वरदान काम में आते हैं। नाम पुकारा जाता है, बीमारी का नाम बताया जाता है। सारे 9 वरदान, चाहे बुद्धि का वरदान हो, ज्ञान का वरदान हो, चंगाई का वरदान हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, अन्य भाषा का वरदान हो, अनुवाद का वरदान हो, सामर्थ के काम हो, भविष्यवाणी हो,
ये सारे 9 वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाते हैं और पवित्र आत्मा एक वरदान है। द होली स्पिरिट इज द गिफ्ट। और ये जो लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास करते हैं उनके अंदर 9 वरदान काम में आते हैं। वरदान के लिए कीमत नहीं लगती है। बीड़ी पीने वाला भी भविष्यवाणी कर लेता है, चोरी करने वाला भी चंगाई की सभा चला लेता है। आज बहुत सी भविष्यवाणी करने वाले हैं, स्टेज में भविष्यवाणी करते हैं और पर्दे के पीछे व्यभिचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार के वरदानों को हम घटित होता हुआ देखते हैं। मेरे प्रियो, इसके लिए कीमत की जरूरत नहीं है। परंतु जब मिनिस्ट्री ऑफ जीसस या यीशु की सेवा, जिसमें 5 प्रकार की सेवा होती है, शिक्षक, पास्टर, एवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता और प्रेरित, इसके लिए बुलावट के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के चलाए अपना जीवन चलाए तो प्रभु यीशु उसके जीवन की दिनचर्या को देख करके उसको अपनी 5 प्रकार की सेवकाई में लेके आते हैं। और ये बुलाहट है और उसके बाद उसका अभिषेक है। ये सेवा प्रभु यीशु के द्वारा दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। परंतु पिता जो सेवा करता है, जब पुत्र और पिता की सेवा जब पुत्र और पवित्र आत्मा की सेवा समाप्त होने की कगार में होती है, तब पिता अपनी कमान संभालते हैं। ये वर्ल्ड की किसी थियोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात को बड़ी बारीकी से आप देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। आज यदि आपने अपना सिर साथ में लाए हैं तो वो सुनने के लिए मिलेगा जो आपने कभी नहीं सुना था। पिता, अब जरा सुनो, किसी बिटिया की शादी होने की जब तारीख आती है, जब किसी लड़की की लड़के के साथ बातचीत हो जावे और शादी तय हो जावे, तो लड़का और लड़की जो आने वाले दिनों में दुल्हा दुल्हन बनेंगे, वे दोनों सपना देखना शुरू कर देते। बल्ले बल्ले एक दिन में दुल्हा दुल्हन बनूंगा। और वो कहते हाय लाल गाल, फेयर एंड लवली शुरू। ठीक है कि नहीं? देखो 25 तारीख याद रखना, आना पड़ेगा, लिख ले डायरी में, मेरी शादी है। यदि तू नहीं आई तो मैं भी नहीं आने वाली हूं, याद रखना। हाँ, फिर जिंदगी भर के लिए खट्टी। अपने सारे दोस्तों को हम फोन कॉल करके कहते हैं मेरे बलिदान की तारीख आ रही है। नहीं समझे बात? इस तरीके से दोनों, लड़का उधर अलग सपना देखता है, मैं शादी करके लाऊंगा, उसको फलाने ऑफिस में अटैच कर दूंगा, फिर उसके बाद में हम दोनों सेवा करेंगे, हम जाएंगे, हम ये करेंगे ना। मन के लड्डू खाते रहते हैं दोनों की दोनों। परंतु जिस दिन लड़का और लड़की की बात पक्की होती है और शादी की तारीख तय हो जाती है, ये दोनों सपना देखते हैं। और आपको मालूम है सपना देखने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सही जवाब देगा उसको शाबाश इनाम मिलेगा। हम सुन सकते हैं, लड़कों किसी को सपना देखना है तो क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है। सोएगा नहीं तो सपना कहां से दे? कोई जागते जागते सपना देखता है क्या? इसलिए कोई जागते जागते सपना नहीं देखता। इसका मतलब है न बात पक्की हुई कि दोनों खर्राटे मारना शुरू, तभी ना सपना देखिएगा। लड़का लड़की सोने चले सपना देखने, और जिस दिन से बेटा बिटिया की, जिस लड़के और लड़की की या दुल्हा और दुल्हन की तारीख तय हो गई है, उसी दिन से दोनों परिवारों के माता पिता की नींद गायब हो जाती है। अब बताओ, बेटा बिटिया दोनों सोने चले सपना देखने के लिए, और दोनों परिवार के माता पिता गुणा भाग कर रहे हैं, इधर आइए अजी, इधर आइए, मेहमान आएंगे, कहाँ रखेंगे? बाथरूम टूटा है, 3 टाइल्स टूटे, ये छप्पर सुधारो, देखो ऊपर से पानी टपकता है, क्या बोलेंगे? ये बाड़ी तोड़ो, जरा पेंटिंग वेंटिंग करना पड़ेगा, इतने मेहमान आएंगे, कहाँ रखिएगा? रात भर गुटुरगू 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 बुढ़ा बुढ़िया करते रहे। ये सपना देख रहे और माँ बाप की नींद हराम।
अब आप ही बताइए, कार्ड बांटने दूल्हा और दुल्हन माँ बाप जाते हैं। अरे कार्ड बांटने कौन जाता है? हाँ, तुम मजा मौज करो, हम चला जा रहा है बुढ़ा बेचारा छत्ता डंडा लेके। भाई याद रखना, आखिरी बेटी है, आना पड़ेगा, दोस्ती निभाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 25 तारीख याद रखना। बाप कभी भी घर घर नहीं गया, पर बिटिया की शादी के लिए ये आंदोलन बाप के हाथ में है। बुढ़िया कहती है, टेंशन मत लो, मेरा वाला नेकलेस दे देंगे बहुरानी को। मैंने एक दीवार में गड्ढा करके पोटली में 10 तोला छुपा के रखू हूं, टेंशन नहीं लेना, फ्री रहो। बुढ़िया अपना पूरा की पूरा बैंक खोलती है अपने बेटा के लिए। अब तक सब छुपा छुपा के रखी थी, समय आएगा बहुरानी को नेकलेस दे दूंगी, छल्ला दे दूंगी, चूड़ियां दे दूंगी। अब दोनों की नींद हराम है, क्योंकि तारीख आ गई। बिल्कुल ऐसी घटना स्वर्ग में भी होती है। प्रभु यीशु मसीह है दूल्हा और कलीसिया है दुल्हन। तो प्रभु यीशु दूल्हा बन के आएंगे तो किसी ना किसी माँ बाप की तो बिटिया दुल्हन बनेगी ना। तो यहां पर दूल्हे को भी तैयारी करना है सपना देखने की, और दुल्हन को भी तैयारी करना है सपना देखने की। इसलिए ये खा पी के एसी लगा के सो के सपना देखते हैं। परंतु माता और पिता दोनों तैयारी में लग जाते हैं। यहां पर परमेश्वर को माता और पिता दोनों के नाम से पहचाना गया है। यदि आप मलाकी की किताब में चले जाएं, पुराने नियम की आखिरी किताब और उसका आखिरी अध्याय और उसका आखिरी पद, जो मत्ती के एक कोरे वाले पन्ने के पहले है, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 and verse 5। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। माता पिता, आपको मालूम हो परमेश्वर अपने आप में पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में नहीं है। इसलिए पिता पिता माता का नाम नहीं है। यदि पिता है तो माता होना चाहिए ना, तभी ना औलाद पैदा होगी। भौतिक संसार में किसी बालक को जन्म लेने के लिए पिता के साथ माता की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि माता और पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है। यह भौतिक रिवाज है। बिना पिता के बिना माता के बच्चा शंकापूर्ण दशा में होता है। परंतु परमेश्वर कोई भौतिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो हाड़मास नहीं है। यदि ईश्वर हाड़मास का होता तो हाड़मास से औलाद पैदा करने के लिए हाड़मास माता भी होना चाहिए। परंतु परमेश्वर तो आत्मा है, यूहन्ना 4:24। इसलिए आत्मा को जन्म नहीं दिया जाता है। आत्मा जन्मने की चीज नहीं है, वरन आत्मा से आत्मा अलग किया जाता है। आत्मिक संसार में जन्म नहीं है, आत्मिक संसार में सेपरेशन है, अलग किया जाना है। परमेश्वर ने आदम को पैदा नहीं किया। आदम मट्टी नहीं है, आदम हाड़मास नहीं है, आदम एक आत्मा है। वो आत्मा जन्म नहीं लेती, वरन परमेश्वर से ये आत्मा निकल करके बाहर आती है, और परमेश्वर अपने परिचय से एक अलग परिचय दे करके कहता है ये आदम है। मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर ने जन्म देके नहीं की,
वरन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आत्मा अलग करके आत्मिक मनुष्य बनाया, वही है मनुष्य, और उस आत्मिक मनुष्य को लेकर वह मट्टी के पुतले के अंदर डाल देता है। शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा परमात्मा से अलग की जाती है और एक नए व्यक्ति के नाम से परिचित की जाती है। इस प्रकार से मनुष्य की रचना पैदा होने से नहीं, वरन परमात्मा की आत्मा से अलग किए जाने के द्वारा हुई है। इसलिए परमेश्वर अपने आप में एक हैं, उसकी बीवी का कोई काम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं खुदा पुरुष है तो उसकी बीवी होगी तभी ना औलाद पैदा होगी। ये भौतिक कॉन्सेप्ट है, भौतिक रीति से सोच है। इसलिए आत्मिक दुनिया के बारे में खैर खबर रख कर के बात करना चाहिए। परमेश्वर और आत्मिक संसार को भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है। पर यहां पर जब बाइबल कहती है वह माता और पिता, मतलब परमेश्वर ही माता है, परमेश्वर ही पिता है, उसको संसर्ग करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी माता पिता की बात आती है तो याहवा अर्थात पिता परमेश्वर का की ओर इशारा है। यहां लिखा है एलिय्याह नबी को मैं भेज करके ईश्वर के मन को मनुष्यों की ओर और मनुष्यों के मन को ईश्वर की ओर फेरने के लिए एक कनेक्टिविटी, एक चिन्ह में देता हूं, और वो है एलिया। एलिया एक नबी हुआ करता था जिसकी प्रार्थना से पानी बंद हो गया और जिसकी प्रार्थना से पानी गिरा। जब इज़राइल के अंदर में भयानक पाप होने लगा तब परमेश्वर ने एलिय्याह जैसे नबी के ऊपर अपना अभिषेक, जिसके अंदर योजना है, हमारे शब्दों को ध्यान देना, एलिय्याह एक व्यक्ति हो सकता है परंतु एलिय्याह के ऊपर परमेश्वर की योजना पूरा करने वाला पवित्र आत्मा का साया, और उसी पवित्र आत्मा के साये की पहचान एलिय्याह के नाम से की जाती है। जब हम एलिय्याह कहते हैं या मूसा कहते हैं तो यहाँ एक व्यक्ति जो एलिय्याह नाम का था और मूसा नाम का था, उसकी ओर इशारा नहीं है, वरन एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के रास्ते जो इज़राइलियों को लौटा लेने का काम किया, उस अभिषेक का परिचय एलिय्याह के नाम से किया जाता है। और मूसा के द्वारा किस तरीके से इज़राइलियों को मिस्र से निकाला गया और प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जाने के लिए जो सिस्टम, जो पद्धति, जो उपाय परमेश्वर ने किया, उस उपाय को प्रकट करने के लिए जो अभिषेक मूसा बाबा के ऊपर में था, उस अभिषेक की पहचान मूसा के नाम से की जाती है। जब कभी हम एलिय्याह कहें, मूसा कहें, तो आप उन व्यक्तियों को जो शरीरधारी थे, जो शरीर से पैदा हुए, उस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वरन एलिय्याह के ऊपर वाला अभिषेक और मूसा के ऊपर वाला अभिषेक, इन्हीं नामों से पहचाना जाता है। अब एलिय्याह का नाम यहां पर है, तो एलिय्याह का मतलब क्या होता है? एलिय्याह बाबा का सबसे पहला काम है, उसने प्रार्थना के द्वारा बंद किया पानी को। ये एलिय्याह नहीं है, वरन उसके ऊपर का अभिषेक है। एलिय्याह अभिषेक की अधीनता में ये सब कर रहा है। यदि वो अपने मन से कहता पानी रुक जा, तो पानी रुक नहीं जाता, क्योंकि वह इंसान है। पर उसके ऊपर परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने वर्षा बंद किया। कारण इज़राइली लोग याहवा की वेदी को गिराकर परमेश्वर की वेदी की चिंता किए बिना रोटी, कपड़ा और मकान के कारण से वे इजबेल नामक बदरूह से ग्रसित शासक स्त्री की अधीनता में चले गए थे। अहाब नाम का राजा था, उसकी पत्नी इजबेल थी। अहाब तो शासक था, इजबेल उसके घर में
शासन चलाने की धुरी थी और वह दुष्ट आत्मा ग्रसित महिला थी। वह नबियों को मार डालने का काम करती थी। आज भी इजबेल की आत्मा भारत देश में काम कर रही है। याजकों को, कलीसियाओं को तोड़ फोड़ मचाने वाली ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति के ऊपर प्रभुता करके जब कभी याजकों को नुकसान पहुंचाए, कलीसिया को नुकसान पहुंचाए, प्रभु के भक्तों के बीच में तोड़ फोड़ करने का काम करे, तो मान के रखना जो दुरात्मा इजबेल नामक स्त्री के ऊपर थी, वही दुष्ट आत्मा आज व्यक्तियों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, स्थिति के ऊपर होकर याजकों को, पवित्र लोगों को, प्रभु के लोगों को जेल भिजवाने का, कलीसिया तोड़ने का, प्रताड़ित करने का, पीटने का इस्तेमाल कर रही हैं। इन आत्माओं को इजबेल के नाम से जाना जाता है। भारत की कलीसिया जब सताव से होकर चल रही है तो हम कह सकते हैं जहां कलीसियाओं में तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है, जहां याजकों के विरुद्ध बगावत की जा रही है, यह इजबेल की आत्मा है। इजबेल नाम से उस दुष्ट आत्माओं का परिचय होता है जो तोड़ फोड़ मचाने का काम करते हैं। और यही कारण था परमेश्वर ने एलियाह के ऊपर वाले अभिषेक से आसमान से वर्षा को बंद कर दिया और 3.5 साल तक वर्षा के नहीं होने से त्राहिमाम की आंधी संपूर्ण उस देश के अंदर में फैल गई। अब भविष्यवाणी का दौर शुरू होता है। आज आखिरी दिन है। आप घड़ी मत देखना, भले ही रात पूरी हो जाए, ठंडी बर्दाश्त कर लेना और आखिरी संदेश सुन के जरूर जाना। जैसे जैसे इजबेल की आत्मा ने भविष्यवक्ताओं का खून बहाने लगी और जो भविष्यवक्ता समझौता किए, वो लोग इजबेल की टेबल में रोटी खाने के कारण उन्होंने यहोवा की वेदी को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। यहोवा की वेदी पर बलिदान चढ़ाने वाले रोटियों के चक्कर में इजबेल की टेबल में खाना खाना शुरू कर देते हैं। और यही कारण था उस देश में अकाल के लिए परमेश्वर पिता ने अपने अभिषेक को एलिया के द्वारा भेजा। अब भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। यदि भारत देश के अंदर में कलीसिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कलीसियाओं को तोड़ने के लिए, सही सिद्धांत के विरुद्ध खड़े होने के लिए, सच्चाई में मिलावट करने के लिए यदि इजबेल की आत्मा काम करना शुरू कर चुकी है, तो अगले पड़ाव में भयानक त्रासदी का इंतजार भारत भूमि को करना पड़ेगा। भयानक विपत्ति। कान धर के सुन लीजिएगा। कलीसिया को जितना तकलीफ दिया जाएगा, हम परमेश्वर को भड़काएंगे, उकसाएंगे कि तेरी ओर से न्याय इस धरती पर आ जाए। याद रख लेना, आने वाले 2026 और 27 के अंदर में भोजन के लिए इतना अकाल होगा, फूड क्राइसिस, लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे जैसे कोरोना की महामारी में हुआ। धरती डोलेगी, धरती फटेगी, आग गिरेगी, ठंडी होगी तो इतनी कि सह नहीं पाओगे, बरसात इतनी होगी कि डूब जाएगा खेत, गर्मी इतनी पड़ेगी कि लोग मरने लगेंगे, विपरीत परिस्थितियां होंगी। ये सब इसलिए क्योंकि कलीसिया को सताया गया है, बेगुनहगार लोगों को जेल में डाला गया है, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, उनकी विरासत छीन ली, प्रभु के भवन को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये सब बातें इस बात का प्रकाश है कि 2027, 28 और 29 के दौरान और 30 के दौरान यदि अंधकार की ताकतें, इजबेल की आत्मा कलीसिया को नुकसान पहुंचाने, अभिषेक और अभिषिक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का सहारा ले रही है, तो इस इजबेल के प्रभाव के कारण एलिया का अभिषेक जब उनके भक्तों के ऊपर में आएगा तो वे बर्बादी का सबब बन जाएंगे। ये बात कान धर के सुन लीजिएगा आप।
एलिया नबी को भेजूंगा, और इस बर्बादी के बीच में और इस संकट के बीच में इतना भयावह कष्ट होगा जिसको हम बाइबल के अंदर जकरिया की किताब में देखते हैं। जकरिया की किताब, ये सब भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। जकरिया की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद जरा देखिएगा। जकरिया 13:7, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। कौन है ये? कौन है ये चरवाहे? कौन है ये स्वजाति? ये वो सेवकदार हैं जिन्होंने सुसमाचार में मिलावट कर लिया, सच्चाई बोलने से डरते रहे, अपने फायदे के लिए संसार के साथ समझौता कर लिया। आज सुबह हम बता रहे थे 2007 में जब परमेश्वर ने हमको अमेरिका देश ले गया तो एक शब्द बोला, इस देश के लोग मेरी आराधना नहीं मेरे आशीष की आराधना करते हैं, इसलिए मैं आशीष को छीन लूंगा। कान धर के सुनिएगा, जितने करोड़ हजारों लोग जो धन और दौलत को ईश्वर समझ करके सेवा कर रहे हैं, उनके घटती के दिन बहुत कम समय के अंदर शुरू होने वाले हैं। कंगाली उन पर आएगी क्योंकि उन्होंने सुसमाचार में मिलावट किया है, वे अपने फायदे के लिए समझौता करते रहे। इनका भविष्य आगे अच्छा नहीं है। आप देखते रहिएगा, आने वाले 3 साल के अंदर में सुसमाचार में मिलावट करने वाले, धन की आराधना करने वाले सेवकों और याजकों को परमेश्वर रिटायरमेंट देने वाला है। और जो सच्चाई के साथ में प्रभु की खोज कर रहे हैं, जिनको आज कोई नहीं जानता, ऐसे लोग उठ करके खड़े होकर परमेश्वर की सच्चाई कहने के लिए तैयार किए जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, मेरी तलवार चरवाहे के विरुद्ध है, जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट। और आपको मालूम होना चाहिए, चरवाहों को जो समझौता पूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, उनके काटने की कटनी आरंभ हो चुकी है। अब आप नजर उठा के रखना, तू उस चरवाहे को काट, भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएं, और बच्चे भी, उस बच्चों पर भी मैं अपना हाथ उठाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी सच्चाई को नहीं सोचा, सच्चाई की खोज नहीं की, वरन लाभ के लिए प्रभु की भक्ति करते रहे, भौतिक संसार की वस्तुओं की खोज करते रहे। कुलूसियों की किताब के 3 अध्याय में और उसके 1 पद में लिखा हुआ है, तुम तो मर गए थे अब जी उठे हो, इसलिए भौतिक वस्तुओं की, संसार की वस्तुओं की खोज करना बंद करो और आत्मिक वस्तुओं की खोज करो। जैसा लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय, तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। और यदि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है, तो आप ही बताइए परमेश्वर कहां है? जोर से बोलो। स्वर्ग में। और तुम कहां रहते हो? पृथ्वी में। तो मसीह क्या किया? मुर्दों में से जी उठने के बाद मुंबई में फ्लैट खरीद लिया। कहां गया? पिता के पास, और वहां दाहिने ओर सिंहासन में बैठ गया। और हमारा वाला जीवन जो पृथ्वी में रहते हैं, उसको पिता की गोद में छुपा दिया। कौन से वाले जेब में छुपा है? मैं क्या बताऊं, खोजो आप। याजकों, मसीह ने हमारा जीवन पिता में छुपा के रखा है। यहां लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। उजागर नहीं है, छुपा है तो खोजना पड़ेगा।
खोजी और विश्वासी में अंतर होता है। आज विश्वासी हैं लोग, खोजी नहीं है। आज खोजने वालों की जरूरत है, विश्वास करने वालों की जरूरत नहीं है। विश्वास तो भूत भी करते हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले नाश करने के लिए। अरे भैया 3000 भूत थे, वो भी विश्वास करता था, याद रखना। यीशु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र और एक भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री जब पौलुस और सिलास जा रहे थे तो भविष्यवाणी करके कहती है, देखो देखो ये परम प्रधान परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले हैं। पहले दिन पौलुस को अच्छा लगा, दूसरे दिन भी अच्छा लगा, तीसरे दिन बोला, ए सकल कर्म के बैरी, एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया, वो क्या बार बार चिल्लाते। देख उसके अंदर से जो भूत निकला ना, उसके बाद में भविष्यवाणी लोप हो गई। इसका मतलब है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, प्रभु पर भी और प्रभु भक्तों पर भी। इसलिए विश्वास को तुम विश्वास करने से तीरंदाज मत बन जाइए भाई साहब। आज करोड़ों लोग हैं जो विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता यीशु। हमारे कलीसिया में जब कोई मर जाता है ना, तो हम सीधे कब्रिस्तान में ले जाते हैं और वहां ना वो वाला अध्याय निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 वाला, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 वाला। और वहां क्या निकालते हैं, हे पिता हमारा विश्वास है तू आएगा और मुर्दों को जिंदा करेगा। हम विश्वास करते हैं इस दास को, तो परमेश्वर बोलता है गलत अंगीकार नहीं करना, मेरा दास नहीं है। अपनी पत्नी को छोड़कर 4 बीवी बिगाड़ा पड़ोसी की, ये मेरा दास नहीं है। गलत अंगीकार नहीं करना। मैं आके इसको नहीं ले जाता, दारू पीता है ये, इसको नहीं ले जाता, तंबाकू भी खाता है और जुआ भी खेलता है और पत्नी को भैंस जैसे मारता है और मोबाइल भी देखता है और पोर्नोलॉजी भी और हस्तमैथुन भी करता है। अरे हट, ये मेरा दास नहीं है, उसको नहीं ले जाता। बड़े मुश्किल से तो शैतानों को गिरा के मैंने स्वर्ग साफ किया, ये मोबाइल खेलने वाले को ऊपर ले जाके फिर से स्वर्ग में एला करूंगा क्या? ए बाबू तू तो यही मुबारक है। हेलो माय डियर, समझ रहे हैं बात? मेरा दास वो होता है जिसने अपना नाम हथेली से मिटवा करके माथे में लिखवा लिया है। शैतान को प्रभु कहते हैं, मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके समान सीधा खरा परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला कोई नहीं। इजराइलियों को नबूकदनेस्सर राजा अर्थात बाबुल की गुलामी से निकालने के टाइम पर प्रभु कहते हैं, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में रखा है। और अय्यूब के लिए कहता है, तेरा नाम मेरे चित्त में है। बहुतों का नाम हथेली में है और कितनों का नाम माथे में है। मूसा बाबा को परमेश्वर कहते हैं, तेरा नाम मेरी चित्त में बना रहता है। अरे हाथ में फोटो मिटवाओ और खुदा बाप के चित्त में लिखवाओ। यदि वह आपका परिचय शैतान के सामने नहीं दे सकता है, तो यीशु के साथ दूसरे आगमन में जाने का सपना देखने की महागलती मत करना। एक भी बीड़ी पीने वाले को जिंदा नहीं करेगा, एक भी तंबाकू खाने वाले को जिंदा नहीं करेगा, एक भी लाइन मारने वाले को जिंदा नहीं करेगा। शादी के पहले बॉयफ्रेंड करके एक दूसरे को मसक मुसुक करने वालों को जिंदा नहीं करेगा। कान धर के सुन लेना, अपने मंदिर को पवित्र कर लेना, अन्यथा यीशु के आने के समय बेटा तुम कितने फेयर एंड लवली लगाओ, कितने लिपस्टिक लगाओ, यीशु कहेगा इसको उस अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। ये मेरा ना दास हो सकता है ना दासी हो सकती है, क्योंकि तुमने इजबेल के साथ में समझौता किया है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। हालेलुया। अब किसी लड़की के बारे में दूल्हा को पता चल गया कि इसकी सेटिंग चल रही है, तो शादी करने की कोशिश करेगा क्या? अरे कोई बात नहीं, तेरे को इतने दिन लूट लिए, बाकी मैं लूट लूंगा, आजा शादी करके। चलेगा क्या?
शैतान तुम्हारे साथ भोग लगा रहा है। प्रभु तुमको दुल्हन बनाने की गलती करेगा क्या? वो तो कुंवारी लड़की ढूंढ रहा है और अपन तो पहले मजा मौज करके ना अपना कुंवारापन खो बैठे हैं। तुमको प्रभु ले जाने की गलती करेगा क्या? इसलिए आए लड़के और लड़कियों, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बंद करो, अन्यथा यीशु के आने के टाइम पर ठेंगा दिखा के प्रभु चला जाएगा, याद रखना। और एक बार ऊपर आने के जाने के टाइम पर तुम्हारा नंबर नहीं लगा तो नीचे का कंफर्म है, मान के रखना। हालेलुया। अरे सच्चाई बोलने से तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए। बंदूक तुम उठाओ, गोली तुम चला बढ़ो, घोड़ा तुम दबाओ, निशाना तुम लगाओ, छाती हमारी में, घोड़ा तुम दबाना, देखेंगे हम गिरेगा कौन। हालेलुया। चलो खैर, मजाक करके आपकी ठंड भगाए दिए देते हैं, परंतु ये सच भी है बेटा, अपने को मजाक करते नहीं आता। हाँ, ढलानू के पड़ाव में मजाक करके कौन ऊपर कर रिजर्वेशन नीचे कंफर्म करवा ले वे। यहां लिखा है, बच्चे पर भी मैं अपना हाथ उठाऊंगा। यह जकरिया की किताब, उसका 13 अध्याय, इसका 8वां पद। यहोवा की यह वाणी है, अब जरा सुनो, यहोवा की यह वाणी है, इस देश के सारे निवासियों की 2/3, वाओ, इस देश के सारे लोगों की 2/3, 66.6 कुछ इतनी जनसंख्या, इसका मतलब है 8 अरब संपूर्ण धरती की जनसंख्या में से लगभग 4 अरब लोग, 2/3 अंदाज बोल रहे हैं, 2/3 मार डाली जाएगी। अब तो जिंदे रहने की लिस्ट में हो या मरने वालों की लिस्ट में हो, यह सोचना पड़ेगा। यहोवा की यह वाणी है, इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी। बची हुई तिहाई 33.666 एटसेट्रा 36% लोग धरती में बचेंगे, 66% लोग मरेंगे, भूख से, भूकंप से, महामारी से, युद्ध से। प्रभु यीशु के चेलों ने यही तो पूछा था, हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो मत्ती की किताब में उसके 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैतून के पहाड़, 3 पद में, जब जैतून के पहाड़ पर वो बैठे थे तो चेले अलग आकर कहने लगे, हे प्रभु, ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ये भरमाया जाना मानसिक रीति का अटैक है। मेंटली द डीमन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड टू यू मे नॉट बी फॉलो द ट्रुथ एंड द राइट डॉक्ट्रिन। याद रखिएगा, भरमाया जाना, सत्य से भटक जाना, सुसमाचार और परमेश्वर की समझ में मिलावट वाली दशा को प्राप्त कर देना, यह उस धोखे के साथ में होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ये पहला एविडेंस है। कलीसिया के अंदर में सिद्धांत की लड़ाई शुरू हो जाएगी और 90% लोग गलत सिद्धांत का अनुसरण करने लगेंगे। ये दुष्ट आत्मा अर्थात इजबेल का प्रभाव है। आज आप देख लीजिएगा, इतने ढेर सारे सिद्धांत आ गए हैं कि लोग सिद्धांतवाद की लड़ाई लड़ते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर खत्म हो गया, डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर शुरू हो गया। मेरा सिद्धांत, आज लोग प्रभु के बारे में नहीं, जीवन परिवर्तन के बारे में नहीं, अपना सिद्धांत थोपने में लगे हैं। और जो जीवन परिवर्तन के बजाय सिद्धांत की बातें करता है, वो कहीं ना कहीं भटका हुआ आदमी है।
इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती। Those who are talking about the doctrines, they are misguided by the spirit of Jezebel. Listen the voice of the prophet of God. जितने लोग सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, वे भटकाने वाली आत्मा के कब्जे में हैं, जो इजबेल है। और जो जीवन परिवर्तन की बात कर रहा है, वही है एलिया का अभिषेक। एलिया ने परमेश्वर के सन्मुख सबसे पहले तो उसने जाकर के यहोवा की गिरी हुई वेदी की मरम्मत की। खोल के बताने के लिए फुर्सत नहीं है, पढ़ लेना आप। एलिया ने अकेला अक्खा एक आदमी था, उसने 12 पत्थर की एक वेदी बनाई। वेदी टूटी थी, लोगों ने इस पत्थर को लेकर रोड में डाल दिया था, किसी ने अपने घर की चौखट में दबा दिया था। एलिया का सबसे पहला काम था कि वह 12 पत्थरों को इकट्ठा करता है, जो 12 गोत्रों का प्रतिनिधि है। और आज दुष्ट ने हम सबको ना तितर बितर करके रखा है। रोमन कैथलिक कहते हैं जागृति हमारे पास आएगी, सीएनआई कहता है हमारे पास आएगी, बैप्टिस्ट बोलता है हमारे पास आएगी, पेंटिकॉस्टल बोलता है तुम पागल हो, हम पवित्र आत्मा वाले हैं, हमारे अंदर आएगी। अब ये सारे 12 पत्थर अलग अलग चिल्ला रहे हैं, आग भेज, आग भेज, आग भेज, आग भेज। परमेश्वर कहता है आए अलग अलग पत्थरों, किसकी किसकी संस्था में आग भेजूं? मैं तो कंफ्यूजन में चला गया हूं। समझ लीजिए संस्थाओं के अगुओं, जितना ज्यादा संस्थावाद की नींव डालोगे, जितना ज्यादा सिद्धांतवाद के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास करोगे, पवित्र आत्मा की अग्नि तुमसे दूर होती रहेगी। और यदि पवित्र आत्मा की अग्नि, जिसके लिए प्रभु यूहन्ना ने कहा था मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यदि आग के बपतिस्मा की जरूरत है तो हमको 12 पत्थर की एक वेदी बनाना पड़ेगा, एक पत्थर के ऊपर में आग नहीं गिरती। और आज यजेबेल ने कलीसियाओं को चूर चूर करके कबड्डी खेलने के लिए रेफरी बन करके सीटी मार रही है। इजबेल, आओ पेंटिकॉस्टल, आओ सीएनआई, आओ मेथोडिस्ट, कबड्डी 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 कबड्डी, मेरी संस्था, मेरा झंडा, मैं। आपको मालूम है जहां संस्था और बैनर का झगड़ा है, वहां पर इजबेल की आत्मा है। एलिया का अभिषेक सबसे पहला काम करेगा कि वह संस्थाई विवाद को मिटाएगा, सैद्धांतिक विवाद को मिटाएगा और सारे 12 गोत्रों के नाम पर एक पत्थर की वेदी बनाएगा। आज लोग पत्थर की 12 पत्थर की वेदी नहीं, एक पत्थर के ऊपर में मेमना बलिदान चढ़ा रहे हैं। और एक संस्था के नाम पर अपनी संस्था और अपनी कलीसिया के अंदर में जागृति का सपना देखने की महागलती मत करना। God is not going to pour his fire upon the single stone is acknowledged by an organization. इसलिए अपनी संस्था की तंदुरुस्ती के बजाय शहर की सारी कलीसियाएं, संस्थाएं, याजक लोग इकट्ठे होकर के एक वेदी बनाओ। यह एलिया के अभिषेक की पहली आवश्यकता है। यदि तुम में विभाजन होगा, अग्नि नहीं आएगी, और यदि अग्नि नहीं आएगी तो भारत में से वो लोग जो इजबेल की पकड़ में चले गए हैं, उनसे निकलना उनके लिए कठिन हो जाएगा। पता नहीं क्यों हम अभिषेक में हैं, याद रखिएगा। 2026 में ऐसे संदेश नहीं सुनाए जाएंगे। कभी मौका मिले तो बात करना, अन्यथा सपना देखना बंद करें। तब जब 12 पत्थरों की एक वेदी बना दी गई, तब एलिया बाबा ने 2 बात कहा। ऐ मन के फिराने वाले परमेश्वर, नंबर 1, और नंबर 2, लोग तुझे जाने कि तू यहोवा है। 2 प्रार्थना थी।
आए मन के फिराने वाले परमेश्वर, लोग तुझे और तेरी महिमा को देखें। इन दोनों आधार पर उसने प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु आग बरसा दे, मेरी कॉलर ऊंचा करने के लिए नहीं, तुझे लोग जान जाएं इजबेल की टेबल में रोटी के चक्कर में वेदी तोड़ के गए हैं, ये तुझे पहचाने और तू उनका मन फिरा ले। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को तो हड़बड़ी मची थी। अरे वाह एलिया, मेरे महिमा की चिंता तेरे को, ठहर जा, तेरे मांगने से पहले मेरे दिल के अंदर में आग उबल रही है, क्योंकि तूने जो महत्वपूर्ण काम किया कि 12 पत्थर की एक वेदी बना ली है, इसलिए इसमें आग बरसाना तेरे से ज्यादा मेरी गरज है। इधर बोलना खत्म नहीं हुआ, आसमान से आग गिरी, पत्थर भी पिघल गया। मेमने को जलने की बात छोड़ो, ना जाने कितने मटके पानी थे, पानी सूख गया, जमीन में दर्रा पड़ गए, पत्थर भी पिघल गए और मांस जल करके धुआं बन गया। तब सारे बाल के पुजारियों के बीच में सारे इजरायली लोग जो इजबेल की टेबल में रोटी के चक्कर में गए थे, वे सब कांप उठे और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तब एलिया ने कहा, जो बाल के तरफ में है वो बाल की तरफ, और जो यहोवा के तरफ में है वेदी की तरफ चले आए। आपको मालूम है एक भी कालू इजरायली वहां नहीं था इजबेल की तरफ में, सब यहोवा की वेदी की तरफ में आ गए, क्योंकि आग ही है जो मन फिराव का अवसर देती है। अरे मारो ना ताली, ठंडी में भागेगी आपकी। कोट में हाथ छुपा के बैठे हो, ताली कहां बजेगी? हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मैं अंत के दिनों में एलिया का अभिषेक भेजूंगा। जो वर्षा बंद करेंगे वो वर्षा चालू ही करेंगे, परंतु वर्षा की चालू होने की काम वो उस समय होगी जब गिरी हुई वेदी को सुधारा जाएगा, जब 12 पत्थर की एक वेदी बनाई जाएगी। तब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो परमेश्वर से कहे, महिमा तुझे मिले, मेरी कॉलर डाउन हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। आज प्रभु के भक्त लोग प्रभु के नाम की नहीं, अपने नाम को कितना मजबूत और शक्तिशाली बनाया जाए, इस फिराक में सेल्फी को YouTube में डाल रहे हैं। प्रभु तेरा नाम ना जैसा है वैसा ही ठीक है, मेरे को भी तो उठने दे, तू अकेला उठेगा क्या? तुझको तो जानते ही जानते हैं, अपने को भी तो जानने लगे, मार रहे सेल्फी। मारो बेटा, एक दिन वो तुम्हारी जब फोटो खींचेगा ना तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी उठाने के लिए। हालेलुया। अरे प्रभु को महिमा दो, मेरे प्रभु के भक्तों, अपनी महिमा की चिंता खत्म करो। एलिया ने ये नहीं कहा कि तेरे चक्कर में मेरी भी सेल्फी आ जावे, परंतु उसने कहा तेरा नाम महिमा पाने पाए, लोग तुझे जानने पाए। आज प्रभु के भक्तों को प्रभु के भक्तों को दुनिया जानना चाहिए, उस चक्कर में कोई नहीं है। अपने को जानना चाहिए बोल करके हम ना नाक मुंह सिकोड़ के कसरत कर रहे हैं। एलिया को अपनी चिंता नहीं थी, यहोवा की चिंता थी, तभी ना आग गिरेगी। जो अपनी चिंता करता है कि मेरा भी नाम महान हो जाए, प्रभु कहता रे बाबा तेरा नाम महान करने के लिए स्वर्ग की अग्नि, वाह तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? तेरा नाम बढ़ाने के लिए अग्नि भेजू, वो भी अग्नि वाले? अरे चल हट। गुरुदेव आग भेजेगा तो जनता बढ़ेगी ना, और जब जनता बढ़ेगी तो चंदा भी ज्यादा आएगा, कम से कम अपना भी तो जेब गर्म करो। अरे मैं तेरा जेब गर्म करने के लिए स्वर्ग से आग नहीं न गिराऊंगा रे बाबा, मैं तो अपना नाम महिमा पाने के लिए न गिराऊंगा। तुझे मेरे नाम की महिमा की कोई चिंता है क्या? अब इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती, जिसके कानों में सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या बोलती है, और नहीं तो नीचे का रिजर्वेशन तो है ही है हमारा पक्का। हालेलुया।
तो यहाँ बाइबल क्या बोलती है 5वें पद में, मत्ती की किताब 24 में 5 में, और बहुतेरे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, और परंतु उस समय अंत ना होगा, और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूई डोल होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आ जाओ फिर से जकरिया की किताब में लिखा है कि परमेश्वर, जकरिया की किताब है 13 अध्याय में, वहां क्या लिखा है जरा देख ले, उसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। यदि फेंक दी और गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। सो यहां पर 13वें अध्याय में क्या लिखा है जरा देखिएगा। हाँ 13:7, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जो मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, ताकि भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएं, और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है, इस देश के निवासियों की 2/3 66% लोग मार डाले जाएंगे, और बची हुई 1/3 होगी, और इस 1/3 को मैं आग में डालकर निर्मल करूंगा। 66% लोगों की मौत होगी। कैसे? प्रभु जी ने कहा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, इनका होना होगा, वह अंत ना होगा। जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूईडोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इस तरीके से मैं 66% लोगों की जनसंख्या कम करूंगा। ये तो बाइबल का हिसाब है। यदि मैं गुप्तचर संस्था के बारे में बोलूं तो फ्री विल सोसाइटी का अपना कहना है, धरती के अंदर 80% जनता जो बिना काम की है उसको छुट्टी कर देना चाहिए। केवल ये धरती 20% लोगों के लिए है, इसलिए महामारी आई नहीं है, लाई गई है, और उसके इलाज में एक के बाद एक टपकाने का कार्यक्रम जारी है। यह सब जनसंख्या करने का तरीका है, डिपॉपुलेशन सिस्टम। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में 2 करोड़ बच्चों को मौत के घाट उतारा जाएगा। अब आगे नहीं बोलेंगे हम, खुला मैदान है। आने वाले साल में 2 करोड़ बच्चों को ठिकाने लगाया जाएगा। ये बात समझना है तो प्राइवेट में हमारे पास आना। यहोवा कहता है 2/3 इस देश की मार डाली जाएगी, और 1/3 अर्थात 33% लोग बचेंगे, और इस 33% लोगों को मैं आग में डालूंगा। हे प्रभु, ये बच गए ना? तो प्रभु बोलेंगे बच जरूर गए हैं, पर सुधरे नहीं ना है ये। अरे जो कोरोना में मर गया वो मर गया ना, जो बचे हुए कौन से सुधर लिए बताइए तो जरा। कोरोना में जो मर गया वो मर गया। आप ही बताओ ना, आपकी कलीसिया में इतने ढेर सारे निपट गए, धरती को प्यारे हो गए, कलीसिया में कोई बदलाव वगैरह आया? नहीं आया, बल्कि लड़के लड़कियां और बिगड़ गए। 2 साल इंटरनेट में इतना ढेर सारा उपद्रव कर लिए कि चर्च में आते हैं और बाइबिल के आखिरी वाले पन्ने में एक दिल बनाते हैं और उसमें एक तीर छेदते हैं, आधी उधर निकल जाती है, आधी इधर रहती है, मतलब फंस गई है तीर दिल में। हमको मालूम है कि किसका दिल है और किसकी तीर है और कौन ने फंसा लिया है अपने दिल में। ये सब बेटा तुमने ये चित्र ना, दिल में तीर, ये कोरोना में जब फोकट का इंटरनेट था ना, उसी समय सीखे हो, हमको मालूम है। और माँ बाप ने भी अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए बकरी बेच के एंड्रॉइड मोबाइल दिए थे। 2 घंटे की क्लास, 8 घंटा बच्चे के हाथ में मोबाइल। अब बताओ 6 घंटे करता क्या होगा? अब माँ बाप को तो वैसे ही मोबाइल चलाते नहीं आता, वो तो दीवार की तरफ में देख करके न खोल रहा है, अब नंगे चित्र देख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि अपन रहे गुण गंवार।
और ये रहे चालू। हैं? आज पापा भी बोलते हैं बेटा ये खोल दे रे, हो ना बुद्धू तुम। अब ऐसे ऐसे ब्रांड तो पैदा कर दिए हो जो अपने बच्चे से मोबाइल खोलवाते हो, तो अब वो कौन सा काला कर्म कर रहे हैं तुमको क्या मालूम। मतलब दिन दिहाड़े औलादें आंख में मट्टी तेल फेंक रही हैं। नहीं समझे बात। और कहते मेरा बेटा कंप्यूटर में काम कर रहा है। अरे कंप्यूटर में काम कर रहा है कि सेटिंग कर रहा है। अरे महापापियों, कोरोना से धरती और बिगड़ गई। हे प्रभु, तूने इतने लोगों को निपटाया, बाप तेरी धरती को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि और बिगड़ गए। प्रभु कहता गलती हो गई रे, उनको जिंदा रखता तो कम से कम पश्चाताप करते, बटी तो मर गए नीचे। अब वो तो पश्चाताप कर ही नहीं सकते। कई बार प्रभु का हथियार भी फेल हो जाता, मैं क्या बताऊं। खूब रोता है बेकार मारा रे तू कोरोना से, कलीसिया को कोई फायदा नहीं हुआ। बोले अब एलिया को भेजूंगा मैं, इसलिए जागृति आने वाली, चिंता मत करे, इसलिए आग भेजेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है बची हुई तिहाई को मैं आग से, हमारे पीछे बोलिए, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसे निर्मल करूंगा जैसे रुपया निर्मल किया जाता है। सब बोलो ना, ठंड मार दिया क्या। सब लोग बोलिए, फिर से बोलिए। मैं उस तिहाई को आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रुपया निर्मल किया जाता है। ऐसे जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। पीछे वाले भी बोलो ना, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। वे, पीछे वाले बच्चे लोग छोड़ो, वे मुझसे प्रार्थना करेंगे। कौन है ये जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनकी सुनेगा। 66% लोगों के मर जाने के बाद जो 33% लोग बचे रहेंगे, उन बचे हुए लोगों को वह आग में तपाएगा जैसे चांदी और सोना को आग में तपाया जाता है। तो उसका गंदगी दूर होकर के सोना और चांदी का मल दूर होने के बाद वह शुद्ध चांदी और सोना बन जाता है। इसी तरीके से मैं कलीसिया के ऊपर आग डालूंगा, तब उनके डीएनए में, हेरिडिटी में, अनुवांशिकता में, पैतृक गुणों की समानता में, उनकी आदत में, उनकी कल्पना में, उनकी आंखों में, उनके जीव में पाप बसा हुआ है। इस अग्नि से जलाऊंगा। अपन ऐसे बोलते हैं जैसे तोप आग उगलती है। अरे बाप रे, ऐसी जली काटी बातें बोलते हैं कि आदमी वहां जाके बेहोश हो जाता है जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। नहीं समझे बात। आदमी ऐसी बात बोलता है कि आदमी दिन दिहाड़े चलते चलते ऐसे जगह चक्कर खा के गिरता है कि वहां एम्बुलेंस नहीं आती। जली कटी बातें, आग निकलती है जीभ से। ऐसी कटु जवान हमारी आंखें ऐसा ऐसा देखती हैं, बाप रे, खुदा बाप भी आंख शर्मा लेता है वीडियो के अंदर में इतना नंगा बात देखते हैं। ऐसी ऐसी कान की बातें सुनते हैं, और बाप रे, कान को तो बिल्कुल कचरा पेटी बना के रखें। इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बताऊं, आदत से लाचार हूं। आंख वक्त उधर ही देखती है और मुंह से वही निकलता है जो बाबा पौलुस भी कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, और जो नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। तो मान लेता हूं मेरे अंदर पाप बसा है। हाय मैं कैसा भागा। रोमियो 7:23। इतना बड़ा परमेश्वर का दास अपने डीएनए से हार गया क्योंकि उसको अग्नि की आवश्यकता थी। और एक दिन वो कहता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता
और अपने वश में लाता हूं। जो हार गया था वो कूट रहा है अपने आप को। कैसे? आग से। मैं सोने को जैसे तपाते हैं, चांदी को जैसे निर्मल करते हैं, उसी तरीके से 1/3 33% बचे हुए लोगों को आग में डालूंगा और उनके डीएनए को, उनकी आदत को, उनके बोल को, उनके देखने के रवैये को, उनके सोचने के रवैये को मैं बदलूंगा। और जिसका जीवन बदल जाएगा वो मुझसे प्रार्थना करेगा और मैं उसी की सुनूंगा। बीड़ी मसीह की नहीं सुनता, खैनी मसीह की, तमाकू मसीह की नहीं सुनता, मोबाइल में उपद्रव करने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता, पत्नी को छोड़कर पड़ोसन को आंख मारने वालों की प्रार्थना नहीं सुनूंगा। इसलिए मैं 66% लोगों को निपटाऊंगा। और इसलिए लड़ाइयां आना जरूरी है, भूकंप आना जरूरी है। भारत के अंदर में एक बड़ा भारी भूकंप आ रहा है। सुनो, इतना बड़ा भूकंप की धरती ने आज तक नहीं देखा था। वो इंडिया में ही आएगा। सुन लो भाई साहब, मुंबई वाले और कलकत्ता वाले और उड़ीसा वाले और मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान वाले और धरती में आप भारत भर के अंदर में जितने लोग जहां जहां ऑनलाइन सुन रहे, सब ले कान धर के सुनो। अब ये दिसंबर में क्या होगा नहीं होगा, 20 दिन बचे हैं, खुदा बचा ले, परंतु अगले साल तो बचने के चांस थोड़े कम लगते हैं। और इस महाभूकंप को जो भारत के मध्य भारत में आएगा, जिसमें हम रहते हैं, उससे भारी नुकसान होगा। क्योंकि 66% अर्थात 2/3 लोगों का निपटारा जरूरी है। क्योंकि हमने सुसमाचार में मिलावट किया है। हम इजबेल की टेबल में खाने के लिए सच्चाई में मिलावट कर बैठे। हम मछली कम पकड़ते हैं, रुपया ज्यादा पकड़ते हैं। सभाओं के पीछे हमारा कमीशन कितना बचेगा ये दर्शन रहता है। जैसा आज सुबह हमने बताया था, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का एक ही उद्देश्य है, मुनाफा। मेरा क्या फायदा होगा, ये छोटे गांव में जाकर के मेरे को कितना पैसा मिलेगा, संस्था कितना देगी। आज वक्ता लोग जो हमारे चेले हैं वो पहले डिमांड करते हैं, इतना बैंक में जमा करो तब हम तारीख देंगे। इधर तो पेट्रोल का खर्चा भी हम अपने जेब से डाल के आए हैं। याद रखिएगा, आज सेवक भी कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं। ऐसे गांव और देहातों में जाकर सुसमाचार सुनाने वाले, उनका ऐसा पतन हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग ने उगना बंद कर दिया है। याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं निर्मल करूंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र आत्मा की अग्नि दे करके उनको जांचूंगा, परखूंगा, तब वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उसके बाद उनको कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है। हमारे पीछे बोलिए, उस तिहाई को, पीछे वाले भी बोलो ना, ठंडी भागेगी। उस तिहाई को आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रुपया निर्मल किया जाता है। ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। और वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, जिनको मैंने आग में डालकर निर्मल किया, रुपया के समान, सोने के समान। वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हीं की सुनूंगा। और उनके विषय में जो आग से तपाए गए हैं, ये मेरी प्रजा है, ऐसा कह के मैं पुकारूंगा। बताओ, आप उसकी प्रजा हो कि नहीं? अब आप अपना इस आईने में थोड़ा अपना चेहरा देखो ना। आग से सीखे हो?
नहीं, अभी तो आग से बाद में प्रभु सेकेगा, पहले तो 66% को निपटाएगा भूकंप से। अगली महामारी और आएगी, अभी फिर बूटी लगाएंगे, अभी क्या क्या करेंगे हमको नहीं मालूम है। ऐसा करके जनसंख्या कम होगी। अभी 2030 तक 66% लोग धरती से निपट लेंगे। ये भविष्यवाणी आज नहीं तो कल, 30 नहीं तो 35, इससे 36 की बात नहीं करना। खबरदार, तुमने 10 साल के बाद की बात की। विद इन दिस 10 years द मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि तुमको इजबेल अच्छी लगती है। तुमने यहोवा की वेदी को ढा दिया, पत्थर तितर बितर पड़े हैं, उसको कोई बनाना नहीं चाहता है, इसलिए खुदा बहुत से लोगों को छांट देगा। बहुत सी संस्था बंद हो जाएंगी और अगले साल से YouTube के अंदर में मसीह लोगों का पदार्पण खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद में बाइबल लेके जाना कठिन हो जाएगा। यूपी के अंदर में सिर्फ विरली बिरली कलीसियाएं हैं, वो भी समझौता करके बैठी हैं। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा रवैया संपूर्ण भारत में अपनाया जाएगा। और जब ये घटनाएं घटने लगे तो मान के रखना, यीशु अपनी कलीसिया को साफ कर रहा है। आग में तपाऊंगा। और आज सुबह जिस विषय पर अध्ययन चल रहा था, हम उसमें आ जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य की किताब, जल्दी आ जाएं, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 9 पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 and verse 9। इसके बाद मेरे दृष्टि की ओर देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में खजूर की डाली लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, यहोवा के लिए, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के और प्राचीन और चारों प्राणी चारों ओर खड़े थे। फिर मैंने सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगान युग बनी रहे। इस प्रकार इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हमारे पीछे बोलिए, इस पर, जोर से सब लोग, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, अब जोर से ऊंची आवाज से बोलना, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं, पीछे वाले ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। हाँ, इसका मतलब है भैया, जब तक क्लेश से होकर कलीसिया नहीं गुजरेगी, तब तक लहू के द्वारा हमारे DNA के, हमारी आदत के, हमारे लबड़ लबड़ बोलने वाली जबान से, दायां बायां देखने वाली आंख से, गंदी बात सुनने वाले कान से हमारे वस्त्रों का शुद्धिकरण नहीं होगा। यही है आग। ये 1/3 लोग होंगे जिनको आग में डालूंगा।
और उनके वस्त्रों को धोऊंगा। वस्त्र ये नहीं है रेमेंट और दिग्जाम वाले, वस्त्र वो हैं जो हमारी आदत के अंदर में हमारे माता पिता के गुण पाए जाते हैं। इन माता पिता के गुणों को जो आदतन हमारे अंदर में हेरिडिटी के रूप में पाए जाते हैं, इस हेरिडिटी का शुद्धिकरण, इस डीएनए का शुद्धिकरण, इस आदत का शुद्धिकरण ही वस्त्र को धोना है। झूठ बोलने वाली आदत से छुटकारा, बीड़ी पीने वाली आदत से छुटकारा, जुआ खेलने वाली आदत से छुटकारा, मोबाइल में उल्टा सीधा पिक्चर देखने वाली आदत से छुटकारा ही वस्त्रों को धोना होता है। सुनो माताओं पिताओं, आपका बच्चा तो होगा ही होगा, बेटा बिटिया होगी, छोटे छोटे होंगे, बड़ों की बात छोड़ दो। और बच्चा मोबाइल खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, और बच्चे को बोलो ए बेटा मोबाइल बंद करो और पापा को जल्दी दे दो, तो बच्चा उसी समय मोबाइल बंद कर देवे और पापा को देवे। ऐसा वाले माता पिता हाथ उठाओ और आपके ब्रांड का भी नाम बताओ। आपके बच्चे को बोला बेटा मोबाइल बंद कर दे, पापा को दे दे, और वो तुरंत बंद करके पापा को देवे। ऐसे वाले माता पिता भी खड़े हो जाओ और अपने बाबा का, अपने बिटुआ का नाम भी बताओ जो एक बार में मोबाइल बंद करके तुम्हारे हाथ में दे दे। यदि आपने अपने बच्चे से एक ही बार बोलने में मोबाइल उसने ईमानदारी से बंद करके दे दिया तो तुम्हारे घर में महावीर पैदा हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं मालूम कौन है। हालेलुया। छुड़ा सकते हैं माता पिता मोबाइल से बच्चों को? अरे एलन मस्क भी नहीं छुड़ा सकता। आपको मालूम हो एलोन मस्क, सुनो गुरुदेवो, एलोन मस्क 6 दिन में 1 घंटा मोबाइल खेलता है और हम 1 दिन में 6 घंटा मोबाइल चलाते हैं। उसको मालूम है ये मौत की बंदूक है, इसलिए वो 6 दिन में 1 ही घंटा चलाता है और तुम 1 दिन में 6 घंटा चलाते हो। जिसने मोबाइल बनाया ना, उसको मोबाइल बनाने का शौक नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में बम थम आया है। हालेलुया। आपको थोड़ा थोड़ा कई बार ऐसा लगता है, अरे अंकल जी तुम क्या फेंकते हो? मैं नहीं फेंक रहा। अरे भैया, हमारे बालाघाट की एक कहानी यदि मेरे पास में मिल जाए ना तो उसको हम आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। जरा सुनना तो जरा। एक न्यूज़ यहाँ पर ऐसा है जो एक ही है, बहुत सी है वैसे, तो वहाँ पर आपको हो सकता है समझ में आ जावे, है ना? ओके, सो देखो मिल जाए। प्रभु कहाँ गए ये वाला? ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर एक ऐसी घटना है, जरा सुनना। हाँ, ओके, अब क्या है, डबल नेट चल रहा है ना? मोबाइल फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कानलेज टोला स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है।
उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बताते कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने ना दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बताते 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। समझ गए? मोहल्ले में दुश्मन बुलाने की जरूरत नहीं है, अपना गला घोंटने के लिए अपनी औलाद बहुत है। एक बार अपने औलाद को मोबाइल खेलने से मना करो तो वो तुम्हारी गर्दन घर में ही रेत देंगे, बाहर से मर्डरर बुलाने की जरूरत नहीं है। इकलौता बेटा था, 20 साल का, दोनों शिक्षक थे, मार दिया सब्बल। पता नहीं कौन सा भूत इससे निकलता है जो इंसान की ममता छीन लेता है। इसी से वासना, इसी से माता पिता का विद्रोह, इसी से हत्याएं, इसी से डकैती, इसी से चोरी। बड़े बड़े शहरों के अंदर में मोबाइल के चोर इतने बड़े बड़े हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े घराने के लोग जेब मार हैं और उसको बेच करके वे केवल अपना नशा पूरा करने के लिए नाक में दवाई ले रहे हैं। ये मोबाइल चोर बड़े बड़े घराने के लोग हैं, डाका मार रहे हैं क्योंकि बाप पैसा नहीं दे सकता। वे नशे के गुलाम हैं, वे चरस के गुलाम हैं, वे भंग के गुलाम हैं, ना जाने क्या क्या खाते पीते और सूंघते रहते हैं। आज युवा पीढ़ी इतनी बर्बाद है, इनको कौन धोएगा? कैसे सुधरेगी ये युवा पीढ़ी? एक व्यक्ति मोबाइल छोड़ के बिना मोबाइल चलना सीख जाए, बताओ मुझे कोई है जो आज मोबाइल फेंकेगा? किसी को मोबाइल फेंकने बोलो, ए बुढ़े इधर आ, तेरी गर्दन मोबाइल छीनेगा, तेरे बाप का मोबाइल लाया हूं। अरे भैया, हमको रोड तक ना पहुंचने दोगे यार? हमारी तो डेड बॉडी बना दोगे यदि हमने आपके मोबाइल छीन लिए तो। नहीं समझे बात? हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। चलो बोलो, तुम्हारे सिर में परमेश्वर का वचन है, बुजुर्गों का आदर है या मोबाइल का नशा है? समझ रहे हैं बात को? कौन धोएगा इन वस्त्रों को? इसके लिए आग चाहिए। इसलिए 66% लोगों को टपकाना तय है। आज नहीं तो कल प्रभु ने लिखा, मैंने बालाघाट में छाप के नहीं ना लाया हूं। याद रखिएगा, यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है कि इनके वस्त्र धोने के लिए प्रभु को ये क्लेश, ये युवा पीढ़ी इतनी आसानी से सुधरने वाली नहीं है। याद रखिएगा। हाँ ना, वॉलंटियर्स लोग उधर पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको इधर बिठाल दो, ठीक है? नहीं तो मुसीबत होगी उनके लिए। वहां हल्ला ना करें, पीछे जाके करना है तो गेट के बाहर चले जाएं, उधर बाहर जाएं। मीटिंग के बहाने उपद्रव करने के लिए अंधेरे का उपयोग ना किया जाए। यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये श्वेत वस्त्रधारी वो हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। अर्थात आने वाले दिनों में भूकंप, युद्ध, भुखमरी, महामारी जैसी बीमारियां लोगों को मौत के घाट उतारती चली जाएंगी।
ऐसी दशा के अंदर में बाइबल का परमेश्वर कहता है इनके वस्त्रों के शुद्धिकरण का काम शुरू किया जाएगा। मैं आग को डालकर, जैसे एलिया के द्वारा मैंने वेदी पर आग गिराया, तब वे लोग जो बाल के तरफ थे लौट के प्रभु के पास आ गए। और जो लोग प्रभु के पास आ गए ना, यहोवा के पास आ गए, तब एलिया ने कहा ए जितने बाल के पुजारियां हैं ना, सबको नीचे ले चलो रे बाबा। और वहां उन्होंने गर्दन काट काट करके सारे बाल के पुजारियों की छुट्टी कर दी। और इसके बाद बाइबल का परमेश्वर कहता है बाल की वेदी ढा दी गई। धरती से पुजारियों की और बाल के अस्तित्व को जब खत्म कर दिया गया, तब एलिया ने अहाब को कहा खा ले और पी ले और भाग ले, भारी वर्षा होने वाली है। यह है अंतिम दिनों की वर्षा। दिस इज द एंड टाइम रिवाइवल। जब तक धरती से रुपया के लिए समझौता करने वाले लोग पश्चाताप करके लौट के नहीं आएंगे, जब तक परमेश्वर अपनी अग्नि से उनके मल को नहीं धोएगा, तब तक परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को धरती पर नहीं भेजेगा। और ये काम ना तो पवित्र आत्मा करेंगे और ना ही प्रभु करेंगे, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं मैं न्याय करने नहीं आया हूं, मैं नाश करने नहीं बचाने आया हूं। तो प्रभु तो डंडा चलाने से पहले हाथ उठा लेंगे। और पवित्र आत्मा तो बहुत ही नम्र हैं, वो पवित्र हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो तो आपके अंदर प्यार डालने के लिए आए हैं। रोमियो 5:5 प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 अनुभव देने आए हैं। वो तो लड़की के समान मुलायम और सॉफ्ट है, वो लड़ता झगड़ता नहीं। इसलिए लड़ाई झगड़ा के लिए पवित्र आत्मा को और यीशु को मत भेजो। अब बचे पिता, और पिता का नाम बताइएगा आप। पिता का नाम सेनाओं का यहोवा। अरे बाप रे, लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह। यही है सिंह। अब सिंह की सेवा शुरू होने वाली है, पिता की सेवा शुरू होगी। वाह, आज इतना ही बहुत है। आपके नसीब में जितना हो गया, आपको मालूम हो अंत के दिन। अब थोड़ी सी बात बता के हमारे लिए 5 मिनट और बचे हैं, तो फिर 9:30 बज जाएंगे। फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज आखिरी दिन है ना, सुन लो ना, घर में जाके सोना ही तो है। और वैसे भी 8 बजे उठते हो, तुमको तो 2 बजे आने की ना मीटिंग में फुर्सत रहती है। तो आपको जानकारी मिले कि प्रभु परमेश्वर ये विपत्ति आने देंगे, और इस विपत्ति के द्वारा मनुष्यों के स्वाभिमान को वो तोड़ेंगे। यदि आप पहले छाती नहीं पीटोगे ना, तो बाद में पीटना पड़ेगा, पर पीटना तो पड़ेगा। पहले पीट लिए तो यीशु के संग चलेंगे, बाद में पीटोगे तो नीचे का रिजर्वेशन पक्का है। जी हाँ, आज सुबह हमने बताया था। तो ये श्वेत वस्त्रधारी लोग जो है ना, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए हैं। तो मेमने के लहू से धोने की परिस्थिति कहाँ है? कौन से बाथरूम में धोए थे? ये थे बड़े क्लेश। नाउ द प्री ट्रिबुलेशन हैज स्टार्टेड। अब ये पीड़ा के दिन हैं। अब हम कुछ बात बता देंगे। 2026 के अंदर में मसीहियों की दुर्दशा भयानक हो जाएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के बाद से कलीसिया में भारी अफरा तफरी मचेगी। आपकी बीवी को आपके सामने दुष्कर्म किया जाएगा,
उस समय आप प्रभु को गाली बकोगे कि विश्वास में बने रहोगे, ये परख का समय रहेगा। तुम्हारे बच्चे को सामने गला रेता जाएगा, छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे प्रभु को। अब आप अपने बच्चे की ममता से प्रभु को छोड़ोगे या प्रभु को पकड़े रहोगे? जैसे इब्राहिम की परीक्षा की गई, इब्राहिम को कहा तेरे बेटे को अपने हाथ से बलिदान चढ़ा दे। जब अब्राहम ने बलिदान चढ़ाने के लिए अपने बेटे का हाथ पैर कस के वेदी पर चढ़ा दिया, तब परमेश्वर ने कहा बस बस बस, मैं जान गया कि तू अपने इकलौते बेटे को जिसको तू प्यार करता है उससे भी बढ़कर तू मुझे प्यार करता है। केवल ऐसे ही विश्वासी लोग होंगे जिनको प्रभु कहेगा इसके माथे में मोहर लगा दो, क्योंकि इसके वस्त्र साफ हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। और ऐसा कार्यक्रम 2026 से वस्त्रों के धोने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जरा सुनो, आने वाले सालों में संतों को परमेश्वर प्रकट करना शुरू कर देगा। और जितने सेवकाई में लबझब कर रहे हैं ना, उनकी छुट्टी की तारीख आ गई है। और ये उल्टे सीधे जो बेफालतू का जीवन जी के कलीसिया में जगह घेर के रखे हैं, उनके लिए मुसीबत का समय आ रहा है। यदि वे पश्चाताप करके लौट आए, अपने हाथे परमेश्वर की हथेली से अपना चित्र मिटवा के माथे में लिखवा लिए, तो प्रभु कहते हैं इस तेज के द्वारा मैं तुम्हें अपने आगमन के लिए तैयार करूंगा। आने वाले साल में विपत्तियों के बीच में प्रार्थना योद्धा तैयार होंगे, घुटने में बैठने वाले होंगे, परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन करने वाले होंगे। और वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते करते अपने अंदर आग के द्वारा अपने आचरण को बदलने में मदद मांगेंगे। याद रखिएगा, अब बहुत से लोग बीड़ी छोड़ने वाले हैं, बहुत से लोग मोबाइल का बहिष्कार कर, और जो मोबाइल का बहिष्कार कर देंगे केवल वे ही होंगे जो प्रभु यीशु के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे। बात तो बहुत है पर कह नहीं सकते, क्योंकि समय खत्म हो गया और आपका ठंडी का मौसम भी। मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, जिनके हाथ में खजूर की डालियां थी। यस, क्या आपके वस्त्र श्वेत हैं? क्या आपकी आदत बदल गई? क्या आपके सोचने का तरीका बदला? क्या आपके बोलने का तरीका बदला? नहीं जी, मेरे को तो बोलने की ऐसा ही आदत है। नहीं जी, मेरे तो देखने की ऐसा ही आदत है। नहीं जी, मेरी तो सुनने की ऐसा ही आदत है। प्रभु कहेगा तुम्हारे वस्त्र मैले हैं, मुझे वस्त्र धोना है। और यदि तुम अपना वस्त्र धो करके मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे माथे में मोहर कर दूंगा, और जिसके माथे में मोहर होगी उसके पास मृत्युदूत नहीं आ सकता। और जिन्होंने वस्त्र धो लिए हैं और माथे में मोहर लगा लिए हैं, वे ही लोग होंगे जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। और जिनका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा, मैं आऊंगा और उन्हें ही महिमा की देह देकर इस संसार से उठाकर अपने साथ नए यरूशलेम के अंदर बने हुए घर में मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग बाद में चलेंगे। हमको यीशु महिमा की देह देकर यरूशलेम में ले जाएंगे। खैर, बाकी आप YouTube में सुन लेना। हालेलुया, जोरदार ताली प्रभु के लिए। बोलो यीशु प्रभु की। कौन धोएगा अपने वस्त्र? कौन अपने मुंह से गाली बकना बंद करेगा? कौन अपने नयनों को प्रसन्न करने के लिए मोबाइल को बपतिस्मा देगा? कौन अपने माँ बाप के आदर के लिए अपनी जवान में आदर सूचक शब्द काम में लाएगा? कौन अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करेगा? कौन अपने पति को स्वामी समझ करके उसको
सिर बना के, जैसे सिर का आदर किया जाता है। आज भारी मात्रा में पढ़े लिखे लोग, जो स्त्री लोग हैं, वह अपने पति को बड़ी बड़ी आंख निकाल के देखती हैं, कहां गए थे, जैसे इन्होंने ही शादी करके लाए हैं घोड़े में बिठाल के पति को। अय पत्नियों, अपने पति के ऊपर चिढ़ना नहीं, वो तुम्हारा सिर है। सिर शरीर को चलाता है, ना कि शरीर सिर को चलाता है। इसलिए स्त्री को अधीन होना चाहिए और सिर को भी अपने शरीर के साथ में बदतमीजी नहीं करना चाहिए। उसको मारो मत, उसको पीटो मत, उसको जूती मत बनाओ। वो जहां से निकली है वहीं रखो। परमेश्वर ने पसली निकाल के संती मांस भरा था, अपनी पत्नी को बाजू रखो। जूता भी मत बनाना और टोपी भी मत बनाना। तुम टोपी में मत बनना और तुम जूता नहीं बनाना, अन्यथा दोनों के लिए महंगा पड़ेगा। मैडम, तू पसली में है, पसली में रहे, टोपी बनने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो खुदा बाप झटक देगा। पति के ऊपर में अपना अधिकार मत जताना। भले ही तेरा पगार ज्यादा होगा पति से, याद रखना। आज लड़की लोग ज्यादा कमाती हैं तो क्या कहती है, ए डन्नो चाय ला, देख तेरा बच्चा उठा, मैं ड्यूटी जा रही हूं, चली टपक 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 टपक। खबरदार, तुम करोड़ों रुपए काम कमाओ, परंतु पति तुम्हारा सिर है, उसका आदर करो। तब न पवित्र आत्मा कहेंगे, वाह सभ्यता है, इस परिवार में रहने में बड़ा मजा आता है। कौन पश्चाताप करेगा? कौन अपने वस्त्रों को शुद्ध करेगा? सब अपनी आंखें बंद करें। हमारे जीवन के अंदर में जितनी भी आदतें पाई जाती हैं, ये हमारे मैले वस्त्र हैं। पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम अपनी चाल को बदलने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु, मैं बैर मिटाऊंगा, लोभ मिटाऊंगा, लालच मिटाऊंगा। मैं तंबाकू खाना बंद करूंगा, मैं दारू पीना बंद करूंगा, हंडिया पीना बंद करूंगा। हे प्रभु, मेरे अंदर में जो भी अपराध है उसको क्षमा करके पवित्र आत्मा की अग्नि भेज और मेरी आदत को जला दे। तब जाके प्रभु कहेंगे, इसके वस्त्र शुद्ध हुए, इसके माथे में मोहर लगा दो और इसका नाम जीवन की किताब में लिख दो। यह मेरी प्रजा है जिसको मैं आग से शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। फिर जो भी वो प्रार्थना करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। कौन उसकी प्रजा बनना चाहता है? कौन अपने मन से गंदी बातें निकालेगा? कौन अपनी जीभ को शुद्ध करेगा? कौन अपने कानों से गंदी बात सुनना बंद करेगा? कौन अपने मुंह से नंगी बात बोलना बंद करेगा और सभ्यता पूर्वक बात करेगा? यदि आप में से कोई पश्चाताप करना चाहता है, जो कोई अपना वस्त्र धोना चाहता है, अपने पैरों के बल खड़े होकर प्रभु से याचना करे, प्रभु मैं तेरी प्रजा बनना चाहता हूं, मैं